नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग जीव विज्ञान शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जीव विज्ञान की उपशाखाएं देखेंगे। पहला टॉपिक है, पहले इसका नोट से शुरू करते हैं। सामान्यतः विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो भागों, प्रकृति विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित किया जा सकता है। प्रकृति विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं फिजिकल साइंस तथा लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस में विभाजित होता है, जो पुनः कई शाखाओं और उपशाखाओं में विभाजित होता है। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, बायोलॉजी का। इसकी शाखाएं उपशाखाएं क्या हैं? जूलॉजी विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में पादपों एवं उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी, इसके अंतर्गत जीवों, जंतु, पादप के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी में पैलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वंशानुगत का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्यविधियों का अध्ययन किया जाता है। पैडोलॉजी मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य की वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक तथा जैवास्मिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है जेरोंटोलॉजी में। इथोलॉजी जो होता है वो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बायोनिक्स जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना। बायोनिक्स जीवधारियों को उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन बायोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, उसी प्रकार है मायोलॉजी, मनुष्य के पेशियों का अध्ययन होता है। मैमेलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। बायोनॉमी जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। बायोमेट्री गणित तथा सांख्यिकी तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, बायोमेट्रिक। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन हम लोग फ्रेनोलॉजी करते हैं। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, एग्रेस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत। पेलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागणों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन हम लोग ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। कॉन्ड्रोलॉजी उपास्थि से संबंधित अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन है। हीमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है, उसको बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति, लक्षणों, कारकों का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन। वायरोलॉजी विषाणुओं, वायरस का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन। मिर्मोकोलॉजी चींटियों का अध्ययन मिर्मोकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मैलेकोलॉजी मोलस्का तथा उनके खोलों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन। सर्पेंटोलॉजी सर्पों का अध्ययन। हर्पेंटोलॉजी उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन। अर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन अर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। डर्मेटोलॉजी त्वचा तथा उसके रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है।
ट्रोपोलॉजी पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन। टेटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। टेटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इससे संबंधित कुछ और भी शब्द हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं एपीकल्चर। तो एपीकल्चर जो होता है व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन के लिए किया जाता है। एपीकल्चर। एवीकल्चर पक्षी पालन। एक्वाकल्चर जलीय जीवों जंतु वनस्पतियों का संवर्धन। एल्गा कल्चर एक्वाकल्चर का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। एल्गी होता है शैवाल, तो एल्गा कल्चर हो गया। पीसी कल्चर मछली उत्पादन या मत्स्य पालन। एग्रीकल्चर फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि संबंधित विज्ञान। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन। अस्पांजीकल्चर स्पंज संवर्धन। फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती या पुष्प कृषि। ओलोरीकल्चर सब्जियों की कृषि ओलेरीकल्चर के अंतर्गत आती है। अर्बोरीकल्चर वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि अर्बोरीकल्चर के अंतर्गत होता है। हार्टिकल्चर फूलों, फलों, सब्जियों, मसालों की खेती हार्टिकल्चर। पोमोलॉजी फलों की कृषि को पोमोलॉजी कहते हैं। एग्रोनॉमी फसलों की खेती को एग्रोनॉमी। वर्मी कल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कछुआ का पालन। ओस्ट्रीकल्चर व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन को ओस्ट्रीकल्चर। ओलीकल्चर जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार। हेलीकल्चर घोंघे का संवर्धन। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। मैरीकल्चर मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन। मोरीकल्चर शहतूत की खेती। हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स क्या होते हैं? या एरोकल्चर मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है, इसे मृदा की जरूरत नहीं पड़ती है। और सिट्रीकल्चर खट्टे फलों व उत्पादों का संवर्धन। बेजीकल्चर सब्जियों एवं पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक, तो दोस्तों इसके साथ जो है जो जीव विज्ञान की जो उपशाखाएं हैं उसका नोट्स कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं, इस पे आधारित कितने प्रश्न आए हैं। तो पहला प्रश्न है, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसे मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 दिया गया है। पक्षी, वंशागत, पर्यावरण और जीवाश्म। तो इसमें वंशागत जो है जेनेटिक्स होता है, पक्षी को ऑर्निथोलॉजी, पर्यावरण को इकोलॉजी और जीवाश्म को पैलियोबायोलॉजी कहा जाता है, के तहत अध्ययन किया जाता है। तो A3 B4 C2 D1, इसका बी ऑप्शन सही है। तो देख लेते हैं, पक्षी ऑर्निथोलॉजी होता है, वंशागत जेनेटिक्स, पर्यावरण इकोलॉजी, जीवाश्म पैलियोबायोलॉजी। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है, एंथोलॉजी। ठीक, फ्रेनोलॉजी क्या है? उसमें जो ऑप्शन दिया था फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन होता है एग्रोस्टोलॉजी में। पेलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन हम लोग पेलिनोलॉजी में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटेमोलॉजी कहा जाता है, एंटेमोलॉजी कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना
कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, पैरासिटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन और मेलिकोलॉजी मोलस्का और उनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसमें जनसंख्या एवं मानव समुदायों से संबंधित होती है जननांकी डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदायों के समस्त निर्धारक तथ्यों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण की तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? संस्कृतियों की वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उसको एथनोलॉजी बोला जाता है। एथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण का तुलनात्मक अध्ययन है। एथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहारों का अध्ययन इथोलॉजी होता है। और एथिक्स नैतिक आचार कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? तो इसको बायोनिक्स कहा जाता है। बायोनिक्स जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण की पद्धति का अध्ययन और अजीव तंत्र पर इसका प्रयोग है। बायोनोमिक्स जीवधारियों उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है बायोनोमिक्स में। बायोनॉमी जीवन के नियमों का अध्ययन बायोनॉमी में किया जाता है। और बायोमेट्रिक गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति में इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन। पैलियो वनस्पति या पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे, जिस उनकी छाप पत्थरों चट्टानों से प्राप्त होती है। जीवाश्म से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं जो प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। रेशम कीट को कहते हैं। रेशम कीट को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर। इसमें देख लीजिए, एपीकल्चर है व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों के परागण हेतु मधुमक्खी पालन। हार्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। फ्लोरिकल्चर सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो मधुमक्खी का उपयोग एपीकल्चर में होता है। फूलों की खेती को इसमें देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी होता है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर और फलों की खेती पोमोलॉजी। तो इसमें सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। अगली सब्जी के लिए ओलोरीकल्चर होता है। बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति है, इसके तहत फलों की कृषि पोमोलॉजी, सब्जियों की कृषि ओलोरीकल्चर, फूलों की कृषि फ्लोरिकल्चर आती है। प्रश्न में ए और डी के तहत फूलों की खेती एवं फलों की खेती के लिए क्रमशः फ्लोरिकल्चर और पोमोलॉजी का नामकरण किया गया है। तो इसके लिए विशिष्ट शब्दावली है। विकल्प सी के अंतर्गत सब्जियों की खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर किया गया है, जो इसकी बृहद श्रेणी की शब्दावली है। इसकी विशिष्ट शब्दावली ओलोरीकल्चर है। ये सभी नामकरण
विशिष्ट शब्दावली के रूप में ही सही माने जाएं तो विकल्प सी सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हॉर्टिकल्चर के स्थान पर ओलोरीकल्चर का होना चाहिए था। फसल एक बृहद शब्दावली है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की फसलें, खाद्यान्न, गैर खाद्यान्न, पशु आहार फसलें शामिल होंगी। फसलों की खेती के अंतर्गत फसल तथा उसके लिए प्रयुक्त मृदा भी शामिल होगी। अतः इसके लिए इसकी बृहद शब्दावली एग्रोनॉमी का नामकरण उचित है। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। तो इसमें पौधों के सब्जी के लिए जो होता है ओलोरीकल्चर कहते हैं, या बृहद शब्दावली हॉर्टिकल्चर होता है। तो इसमें दिया है ओलोरीकल्चर, ठीक, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो एपीकल्चर शहद के लिए होता है, सेरीकल्चर जो है सिल्क वर्म के लिए होता है, पीसी कल्चर जो है लाख कीड़ा के लिए दिया गलत है, हॉर्टिकल्चर फूल का, पीसी कल्चर मछली के लिए होता है, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो कौन सी जोड़ी सुमेलित है बताना है। लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन, ये सुमेलित है, बाकी जो है सुमेलित नहीं है। तो उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन संयोजन होता है। फिलालॉजी भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, और आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो ऊपर देखें, शब्दकोश के संयोजन से है लेक्सिकोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, बीटी कल्चर के द्वारा निम्न में से कौन एक उत्पादित होता है? तो बीटी कल्चर से हम लोग अंगूर का उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि का विज्ञान है। तो कीटों की वृद्धि का विज्ञान है कीट संवर्धन। कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एवं उत्तम जैव उर्वरक है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो वर्मी कल्चर में जो प्रयुक्त वर्म होता है वो अर्थवर्म होता है। वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। केचुओं को अर्थवर्म को मल से तैयार खाद ही वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह जो है वृद्ध लोगों से संबंधित है। जेरेंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापे या जीर्णता लाने के लिए शरीर में कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी हैं। जेनेटिक्स में अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स के अंतर्गत आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स या आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवांशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति व विचरण का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? तो इसको जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन, सामाजिक मनोविज्ञान तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की विधा है। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेरेंटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। और ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन कहते हैं जेरेंटोलॉजी। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी ये मिट्टी से संबंधित होता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा, मिट्टी निर्माण, मृदा के प्रकार का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल तथा खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये ऑप्शन सही है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का या हड्डियों का अध्ययन है। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन है। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन है। जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा में की जाती है? तो हड्डियों की पढ़ाई जो है ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है? तो सर्पों के विषय में सर्पेंटोलॉजी में हम लोग सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्पेंटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बेमेल का ज्ञात कीजिए। तो इसमें साइकोलॉजी है, जबकि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जो है ये जीव विज्ञान से संबंधित है और साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान की अलग विधा है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप का संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रोपोनिक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है और यह पौधों को उगाने की ऐसी विधा है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है जीव विज्ञान की उपशाखाएं कंप्लीट हुआ। अगला चैप्टर है जैव विकास। हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे जैव विकास और उससे संबंधित जो भी प्रश्न आए हुए हैं। यदि आपकी सीरीज पसंद आ रही है तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।